बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो नाइन्थ जो है नाइन्थ के साइंस में जो है आगे आज जो हम लोग देखने वाले हैं आपके चैप्टर 4 परमाणु की संरचना से संबंधित जो है 100 जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं आपके क्लास 9th साइंस में आपके परमाणु की संरचना से संबंधित आता है। इससे पहले हम लोग 3 तक देख चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट बना आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परमाणु की संरचना से संबंधित जो है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और नाइन्थ के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो है हम लोग नाइन्थ एनसीईआरटी ज्योग्राफी में भी जो है हम लोग कुछ देखे हैं, उसका प्लेलिस्ट बनाए वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परमाणु की संरचना से संबंधित जो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका कि परमाणु का धन जो है आवेशित भाग क्या कहलाता है? धन आवेशित भाग जो है वह क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है आपके नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वह किसके द्वारा की गई? तो ये जो की गई थी इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे थॉमसन के द्वारा आपका। ठीक है। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वह पाए जाते हैं आपके नाभिक में। कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में आपके। ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे कि न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है। न्यूट्रॉन का जो है आवेश क्या होता है आपके? तो 0 होता है, शून्य होता है। ठीक है। आवेशहीन। रदरफोर्ड का प्रयोग जो है किस पर जो है किया गया था? रदरफोर्ड का प्रयोग जो है किस पर किया गया था? तो सोने की जो है पन्नी पर, सोने की पन्नी पर किया गया था। ठीक है। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को जो है क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग न्यूट्रॉन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन संख्या। ठीक है। आगे है कि हाइड्रोजन के जो है कौन से समस्थानिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं? यानी हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में जो है एक प्रोटॉन और एक जो है न्यूट्रॉन होते हैं? तो यह जो समस्थानिक है आपके ड्यूटेरियम है आपका। कौन सा है? ड्यूटेरियम आपका। ठीक है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है समभारक का उदाहरण? समभारक का उदाहरण जो है इसमें कौन सा है? तो आपके ऑप्शन सी 17Cl37 यानी ऑप्शन बी जो है आपके क्या है? समभारक का उदाहरण है आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि बोहर मॉडल के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन जो है किसमें घूमते हैं? बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है आपके ऊर्जा स्तरों में जो है क्या होते हैं? घूमते हैं आपके। ठीक है। 11Na23 में जो है द्रव्यमान संख्या कितनी है? इसमें द्रव्यमान देखी जाए तो आपके 23 है। क्या है? 23 इसमें आपके द्रव्यमान है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान लगभग शून्य के बराबर होता है? किसका द्रव्यमान जो है लगभग शून्य के बराबर होता है आपके? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है आपके लगभग शून्य के बराबर होता है आपका। ठीक है। परमाणु में ऋण आवेश किस कण में पाया जाता है? परमाणु में जो है ऋण आवेश किस कण में पाया जाता है? तो आपके ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन होता है आपका। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। समस्थानिकों की विशेषता क्या होती है? समस्थानिकों की विशेषता जो है वह क्या होती है? तो परमाणु संख्या समान होती है। इसमें परमाणु संख्या समान होती है समस्थानिकों में। निम्न में से किसने जो है परमाणु में कक्षा की जो अवधारणा दी थी? किसने जो है परमाणु में जो है कक्षा की अवधारणा दी थी या दी गई थी आपके? बोहर के द्वारा, नील बोहर के द्वारा पे दी गई थी आपका। ठीक है। इसमें जो है प्रोटॉन की संख्या कितनी है आपके? 8O16 में जो है इसमें प्रोटॉन आपके 8 हैं। कितने हैं? प्रोटॉन 8 और द्रव्यमान 16। ठीक है। परमाणु के केंद्र को जो है क्या कहते हैं? परमाणु के केंद्र को जो है क्या कहते हैं? तो नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। ठीक है। समभारकों की जो है द्रव्यमान संख्या जो है कैसी होती है? समभारकों की द्रव्यमान संख्या जो है वह कैसी होती है आपकी? तो समान होती है। समभारक समान होती है आपकी। ठीक है। इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या क्या है आपकी? न्यूट्रॉन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। ठीक है। द्रव्यमान जो संख्या होती है परमाणु संख्या बराबर जो है न्यूट्रॉन होते हैं आपके। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज जो की गई थी आपके न्यूट्रॉन चैडविक के द्वारा खोजी गई थी आपके। ठीक है। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या त्रुटि थी? तो इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रह सकते। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान लगभग होता है, इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान जो है वो लगभग जो होता है आपके 1 जो है 1836 यूनिट होता है आपकी इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान लगभग में आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि इलेक्ट्रॉन जो है किस ऊर्जा स्तर में जो है सबसे अधिक ऊर्जा रखता है आपकी?
इलेक्ट्रॉन जो है किस ऊर्जा स्तर में जो है सबसे अधिक ऊर्जा रखता है आपकी, किस स्तर में? तो एन में, किसमें? एन में आपका, ठीक है। आइसोटोप का उपयोग कहाँ होता है? आइसोटोप का उपयोग जो है कहाँ होता है आपके? तो आपके कैंसर चिकित्सा में जो है इसका होता है, ठीक है। आगे है कि थॉमसन मॉडल को जो है किस नाम से भी जाना जाता है? थॉमसन मॉडल को और किस नाम से? तो प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है कुल आवेश परमाणु में कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुल आवेश जो है परमाणु में कैसा होता है? तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य, कुल आवेश आपके, ठीक है। किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? किसी परमाणु जो द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का होता है, ठीक है। इसमें जो है किस प्रकार के परमाणु हैं? इसमें जो देखा जाए आपका तो संभारक है। क्या है? संभारक आपका, ठीक है। किस कण की खोज सबसे पहले हुई थी? किस कण की खोज जो है वो सबसे पहले हुई? तो आपके पहले इलेक्ट्रॉन खोजा गया, ठीक है। निम्न में से कौन सा कण जो है नाभिक में नहीं पाया जाता? कौन नाभिक में नहीं पाया जाता आपका? तो देखी जाए आपके तो इलेक्ट्रॉन जो है आपके नाभिक में नहीं पाया जाता, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि परमाणु में अधिकतर जो है भाग रिक्त होता है? या जो बताया गया आपके रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा आपका, ठीक है। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या किसने की थी? स्थायित्व की व्याख्या जो है यह की गई थी आपके बोहर के द्वारा आपका। किसके द्वारा? बोहर के द्वारा। थॉमसन मॉडल में जो है परमाणु किसके समान जो है दर्शाया गया है? किसके समान दर्शाया गया है? तो यह जो दर्शाया गया आपके किशमिश वाली खीर के समान आपका, ठीक है। समस्थानिकों में जो है कौन समान होता है? समस्थानिकों में जो है कौन समान होता है? तो परमाणु संख्या जो है क्या होती है? समान होती है, समान। द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु संख्या 11 हो तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? या कितने होंगे आपके? तो इसका जो हो जाएगा आपके 12 होंगे। कितने होंगे? 12, ठीक है। चलिए आगे है कि संभारकों की जो है परमाणु संख्या कैसी होती है? संभारकों की आपके अलग अलग होती है। संभारकों की परमाणु संख्या आपके अलग अलग होती है आपके, ठीक है। नाभिक में पाए जाते हैं, नाभिक में जो है पाए जाते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा स्तरों में हो सकता है? कितनी? तो ये आपके कई स्तरों में हो सकता है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कक्षा बदलते समय क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा बदलते समय क्या होता है? तो आपका ऊर्जा जो है उत्सर्जित या अवशोषित होती है आपके, ठीक है। सी 6C12 और सी जो 6C14 क्या है? ये आपके क्या है? तो आपके समस्थानिक हैं। क्या है? समस्थानिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो है किस यंत्र का जो है प्रयोग हुआ? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग हुआ? तो कैथोड रे ट्यूब का। किसका? कैथोड रे ट्यूब का जो है हुआ आपका, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज जो है वह की गई थी आपके रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा आपका, ठीक है। न्यूट्रॉन किस वर्ष खोजा गया? न्यूट्रॉन जो है वह किस वर्ष खोजा गया? तो 1932 में आपका, ठीक है। आगे है कि परमाणु को जो है पहली बार किसने जो है परिभाषित किया? परमाणु को सबसे पहली बार परिभाषित किया गया आपके डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा। आगे है कि ऊर्जा स्तरों को दर्शाने के लिए जो है किस अक्षरों का जो है प्रयोग होता है? ऊर्जा अक्षर को दर्शाने के लिए KLMN, KLMN का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस पथ में घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वह किस पथ में घूमते हैं आपके? तो परिक्रमा पथ में जो है घूमते हैं आपके, ठीक है। आगे है कि थॉमसन मॉडल क्यों जो है अस्वीकार कर दिया गया? क्यों थॉमसन मॉडल जो है क्यों अस्वीकार किया गया? क्योंकि नाभिक नहीं बताया। इन्होंने क्या कहा कि नाभिक नहीं बताया है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या का प्रतीक होता है, द्रव्यमान संख्या का जो है प्रतीक होता है आपके ए। क्या होता है? ए होता है आपका, ठीक है। परमाणु संख्या का प्रतीक होता है, परमाणु का प्रतीक जो है आपके जेड है। क्या है? जेड आपका, ठीक है। द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर से क्या प्राप्त होता है? द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर से क्या प्राप्त होता है? तो आपका न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन आपका, ठीक है।
किस तत्व का कोई न्यूट्रॉन नहीं होता? किस तत्व का जो है कोई न्यूट्रॉन नहीं होता आपके? तो हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का आपका कोई न्यूट्रॉन आपके नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करती है आपके? तो नाभिक से दूरी पर निर्भर करती है आपके। ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन जो है वह किसके चारों ओर चक्कर लगाता है आपके? तो नाभिक के चारों ओर। किधर? नाभिक के चारों ओर। ठीक है। किस तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं? किस तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं आपके? तो हाइड्रोजन के होते हैं। किसके? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। परमाणु की कुल ऋण आवेश को जो है कौन संतुलित करता है? परमाणु की कुल ऋण आवेश को जो है कौन संतुलित करता है आपका? तो यह जो करता है आपके प्रोटॉन करता है। कौन करता है? प्रोटॉन आपका। ठीक है। बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसमें जो है ऊर्जा नहीं खोते? बोहर मॉडल के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन किसमें जो है ऊर्जा नहीं खोते? तो आपके जब ऊर्जा लेते हैं इसमें नहीं खोते आपके। ठीक है। थॉमसन के अनुसार परमाणु का आकार कैसा होता है? थॉमसन के अनुसार जो परमाणु का आकार के अनुसार आपके धनावेशित गोला होता है। धनावेशित गोला होता है थॉमसन के अनुसार। ठीक है। यदि किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन है तो उसका द्रव्यमान संख्या होगी 35 होगी। दोनों को जोड़ देंगे 17Cl37 से। इसमें जो है अंतर किसका है आपके? ये आपके न्यूट्रॉन का है। किसका? इसमें जो अंतर किसका है? न्यूट्रॉन का है आपका। ठीक है। समस्थानिकों के जो है रासायनिक गुण किस पर आधारित होते हैं? समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो है वह किस पर आधारित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। किस पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आपका। ठीक है। परमाणु का सबसे भारी भाग कौन सा होता है? परमाणु का सबसे भारी भाग जो होता है आपके नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। ठीक है। परमाणु का आकार मुख्यतः जो है किससे निर्धारित होता है? परमाणु का आकार जो है मुख्यतः किससे निर्धारित होता है आपके? तो इलेक्ट्रॉन के आवरण से। किसके? इलेक्ट्रॉन के आवरण से आपके। ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है संभारक नहीं है? संभारक किसमें कौन सा नहीं है आपके? तो ऑप्शन बी जो है आपके क्या है? संभारक नहीं है आपके। आगे है कि परमाणु की जो है अस्थायित्व का कारण क्या है? परमाणु के अस्थायित्व का कारण आपके प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन का संतुलन है। ठीक है। द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने का सूत्र जो आपके Z+A आपका। ठीक है। बोहर के अनुसार जो है के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं आपके? तो आपके 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2। एल सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कितने होती हैं? तो आपके 8 होती है। अधिकतम कितनी? 8 होती है आपकी। ठीक है। आगे कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किससे जो है प्रोटॉन की संख्या किससे निर्धारित होती है? तो यह जो निर्धारित होती है आपके परमाणु संख्या से निर्धारित होती है आपकी। ठीक है। एक स्थिर परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। एक स्थिर परमाणु में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है आपकी समान होती है। क्या होती है? समान होती है आपकी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के घूमने के पथ को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन के घूमने के पथ को जो है क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा स्तर आपका। ठीक है। न्यूट्रॉन का कार्य क्या है आपके? न्यूट्रॉन का कार्य जो है आपके द्रव्यमान बढ़ाना है। क्या है? द्रव्यमान को बढ़ाना आपका। ठीक है। किसके कारण परमाणु तटस्थ होता है आपके? किसके कारण जो है परमाणु तटस्थ होता है आपके? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होना होता है आपका। ठीक है। नाभिकीय द्रव्यमान किससे बनता है? नाभिकीय द्रव्यमान जो है वह किससे बनता है आपके? तो आपका देखा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है आपका। ठीक है। आगे है कि इलेक्ट्रॉन की गति जो है किसने जो है स्पष्ट की थी? इलेक्ट्रॉन की गति जो है किसने जो स्पष्ट की थी? यह की गई थी आपके बोहर के द्वारा। किसके द्वारा? बोहर के द्वारा। ठीक है। परमाणु के जो है किस भाग में लगभग पूरा द्रव्यमान होता है? परमाणु के किस भाग में लगभग जो है पूरा द्रव्यमान होता है? तो आपका यह होता है आपके नाभिक में। किसमें? नाभिक में आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि स्थिर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? स्थिर परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो बराबर होती है आपके प्रोटॉन की। किसकी? प्रोटॉन की आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि किसी परमाणु में जो है के और एल सेल में जो है कुल 10 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? परमाणु क्रमांक जो होगा आपके 10 ही होगा आपका। ठीक है।
परमाणु संख्या 20 वाले तत्व में जो है प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? जो प्रोटॉन की संख्या होगी आपकी 20 होगी। कितनी होगी? 20 ही होगी आपकी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है आवेश जो है कैसा होता है आपके? तो समान और विपरीत होता है आपका, ठीक है। अल्फा कौन किस प्रकार? तो हीलियम में नाभिक होते हैं। क्या होते हैं? हीलियम नाभिक, ठीक है। किसी परमाणु की रासायनिक विशेषताएं किस पर निर्भर करती है? किसी परमाणु की रासायनिक विशेषताएं जो है वह किस पर निर्भर करती है आपके? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। किस पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आपका, ठीक है। बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कब जो है ऊर्जा उत्सर्जित करता है? ये आपके ऊंचे स्तर से नीचे जाते समय जो है ऊर्जा जो है उत्सर्जित करता है। 10 Ne पर पावर जो है 20 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी आपके 10 हो जाएगी। कितनी होगी? 10 आपका, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने परमाणु के केंद्र को जो है नाभिक कहा है? परमाणु के केंद्र को जो है नाभिक कहा गया था आपके रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक है। एक तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? एक तटस्थ परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन की। किसकी? प्रोटॉन की आपका, ठीक है। निम्न में से किस परमाणु में जो है 0 न्यूट्रॉन होते हैं? 0 न्यूट्रॉन जो होते हैं आपके H1 में आपके, ठीक है। आगे है कि 2He4 में कितने प्रोटॉन होते हैं आपके? कितने प्रोटॉन होते हैं आपके? तो आपके 2 होंगे, ठीक है। 2He4 में कितने न्यूट्रॉन होंगे आपके? इसमें न्यूट्रॉन जो होंगे आपके 2 ही होंगे, ठीक है। कौन सा मॉडल जो है परमाणु में नाभिक की उपस्थिति दर्शाता है? कौन सा मॉडल जो है परमाणु में नाभिक की उपस्थिति दर्शाता है आपके? तो रदरफोर्ड का मॉडल आपका, ठीक है। किस कौन की खोज जो है चैडविक ने की थी? चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो देखिए आपके न्यूट्रॉन की खोज आपके चैडविक ने की थी आपका, ठीक है। थॉमसन मॉडल की जो है सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो सबसे बड़ी कमजोरी जो थी आपकी ऊर्जा स्तर नहीं बताया कि उन्होंने, ठीक है। ऊर्जा स्तरों को जो है सबसे पास से सबसे दूर कैसे लिखा जाता है आपके? तो इसको जो है KLM के रूप में लिखा जाता है आपका, ठीक है। बोहर मॉडल की जो है सबसे बड़ी विशेषता क्या थी आपके? बोहर मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता जो थी आपके ऊर्जा स्तरों की जानकारी देता है आपका। यह जो देता है आपका क्या देता है? ऊर्जा स्तरों की जानकारी देता है आपका, ठीक है। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से क्या बढ़ेगा? किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से जो है क्या बढ़ेगा? तो द्रव्यमान संख्या जो है क्या होगा? बढ़ेगा आपका, ठीक है। परमाणु में सबसे अधिक ऊर्जा किस कक्षा में होती है? परमाणु में जो सबसे अधिक ऊर्जा जो है किस कक्षा में होती है? तो N में होती है आपके, ठीक है। के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम आपके 2 हो सकते हैं आपके के सेल में आपका, ठीक है। एल सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, एल सेल में जो है आपके 8 होते हैं, एल में 8 आपके, ठीक है। एन सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? या जो हो सकते हैं आपके 32 हो सकते हैं, एन में 32, ठीक है। और रदरफोर्ड प्रयोग में जो अधिकांश अल्फा कण कहाँ से निकले आपके? अधिकांश जो निकले आपके सीधे निकल गए आपके, ठीक है। आइसोटोप का उपयोग जो है किस क्षेत्र में होता है? आइसोटोप का उपयोग जो है आपके चिकित्सा में की जाती है आपकी, ठीक है। द्रव्यमान संख्या का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक इसका जो है कोई मात्रक नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होते। चलिए फिर से हम लोग 5वें चैप्टर में मिलेंगे।